माँ नर्मदा के जल से संप्रसिद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जब सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं। 76 ईयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे है। इसीलिए लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत। बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से अच्छी बात, लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहाँ तक तो आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य है। जो भी बेटियां, जो भी बेटाएं कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा। समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे। और उनको भी, जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूँ, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्र पुरुष का जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा। और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम। इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रम चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए
कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बने रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि वो सरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान, पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहां पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग है। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसी सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली
सब तेज गति से बदल रहे, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान कर। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है।